हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड की स्टार्ट में जुनताई को पता लगता है कि जिंगजी यहाँ पर है और वो उससे मिलने के लिए यहाँ आता है। लेकिन जिंगजी हुओ को जुनताई मानकर उसे हक कर रही होती है। ये देखकर जुनताई को बहुत गुस्सा आता है और वो हुओ को मारने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जिंगजी आकर जुनताई के सर पर मार देती है और जुनताई वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जुनताई हुओ को चिल्लाने लगता है और कहता है, तुमने उसे ये सब क्यों बताया कि तुम जुनताई हो? तुमने उससे झूठ क्यों बोला? जिस पर वो कहता है कि मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। अगर तुम चाहते हो तो उसे जाकर सब बता दो, लेकिन तुम जैसे उसे बताओगे उसे अपनी अच्छी यादें तो याद आएगी, लेकिन साथ ही बुरी यादें भी याद आएगी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये सुनकर जुनताई भी एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के प्लान के अकॉर्डिंग चलता है। और यहाँ पर जिंगजी उसके पास आती है और कहती है कि तुम कौन हो? जुनताई भी कह देता है कि मैं हुओ हूँ और मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। जिंगजी कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो तो यहाँ पर बैठो। तभी जुनताई कहने लगता है कि जुनताई में मैं बहुत सारे पैसे मांगता हूँ और जब तक ये मुझे नहीं दे देता मैं यहीं पर रहूंगा। ये सुनकर हुओ को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पर जिंगजी को अपनी मॉम की डेथ के बारे में पता चलता है और वो हुओ पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद जुनताई का फ्रेंड यहाँ आकर जिंगजी का चेकअप करता है और जिंगजी को बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि इसको सब कुछ याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके बाद जुनताई डिसाइड करता है कि वो अपने प्रोजेक्ट वीआर विजुअल की मदद से जिंगजी को सब कुछ याद दिला देगा और फिर वो सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। प्रोजेक्ट रेडी होते ही जिंगजी को यहाँ लाया जाता है और उसे वीआर ग्लासेस दिए जाते हैं। तभी जिंगजी को जुनताई और खुद की मेमोरीज दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद भी जिंगजी को कुछ भी याद नहीं आता और जुनताई ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। इसके बाद जुनताई और ज्यादा मेहनत करता है जिससे कि वो वीआर ग्लासेस में जिंगजी की पूरी लाइफ क्रिएट कर सके और उसे दिखा सके। इसके बाद फिर से ये लोग एक्सपेरिमेंट के लिए जिंगजी के पास आते हैं और उसे पूरी सीन दिखाया जाता है। ये सब देखकर जिंगजी कहती है कि ये सब मेरी मेमोरीज नहीं है और बहुत तेज तेज रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिंगजी जब उठती है तो वो सिर्फ हुओ को ऐसे जुनताई पहचानती है और किसी को भी नहीं पहचानती। इसके बाद जुनताई का फ्रेंड उसे कहता है कि अब इसे कुछ भी याद ना आए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसे जितना याद दिलाने की कोशिश करेंगे इसकी तबीयत उतनी ही खराब होती जाएगी। ये सब सुनकर जुनताई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर हुओ के पास आता है और कहता है कि जिंगजी तुम्हारे साथ खुश है और मैं भी नहीं चाहता कि उसकी ओल्ड मेमोरीज उसे याद आए और उसे तकलीफ मिले। मेरे लिए जिंगजी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो तुम्हारे साथ खुश है तो तुम भी उसके साथ अच्छे से रहना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर घर आकर जिंगजी की यादें याद करके रोने लगता है। नेक्स्ट डे जिंगजी का बर्थडे होता है और सभी लोग वही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुनताई कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और सबको एंटरटेन करने लगता है। तभी हुओ भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। इसी बीच जिंगजी गिरने वाली होती है, लेकिन जुनताई उसे बचाकर खुद वहाँ से गिर जाता है। तभी सब लोग नीचे जाकर देखते हैं कि वो तो जुनताई है। तो यहाँ हुओ जुनताई से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो जुनताई कहता है कि मैं तो सिर्फ जिंगजी को खुश देखने आया था और उसे और ज़्यादा खुश करना चाहता था। तभी जिंगजी अपना मिनी औरोरा लेकर वहाँ पर आती है और हुओ से कहती है कि ये टूट गया। तो जुनताई कहता है कि इसे मुझे दो, मैं इसे ठीक करके दे दूंगा। तो जिंगजी उसे दे देती है। नेक्स्ट सीन में हुओ को किसी काम से वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ रात को जिंगजी को वही बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जुनताई भी जिंगजी को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और नेक्स्ट डे वो हुओ से कहता है कि तुम जिंगजी को लेकर अमेरिका चले जाओ उसका सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसे सिर्फ अपनी बुरी यादें याद आएगी। इसके बाद वो जिंगजी को लास्ट हक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंगजी और हुओ अमेरिका घूमने के लिए आते हैं और हर जगह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिंगजी ऑडिशन देने के लिए आती है और जैसे ही अपना परफॉर्मेंस देने लगती है उसे सब कुछ याद आने लगता है और परफॉर्मेंस के बाद वो यहाँ पर बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती है। तो हुओ कहता है कि परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। तभी जिंगजी उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कौन हो, और वहाँ से भागते हुए चली जाती है। फिर हुओ उसे रोकता कहता है कि क्या हुआ? तो जिंगजी कहती है कि हुओ तुमने ये सब क्यों किया? ये सुनकर हुओ कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? तो जिंगजी कहती है कि हाँ मुझे सब याद आ गया और अब मुझे जुनताई के पास जाना है। तभी हुओ रोने लगता है और कहता है कि जब से मैं जुनताई बना हूँ तुमने मुझे 10 बार तो हक किया है और मेरे कंधे पर 7 बार सर रख के सोई हो, बट अब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी में आ गया हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मुझे एज ए हुओ मानकर मुझे हक करो। लेकिन फिर तभी कहने लगता है कि नहीं रहने दो, मैं पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ, और तभी रोने लगता है। लेकिन तभी जिंगजी उसे हक करती है और कहती है कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, जिस पर हुओ भी इसे एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है।
नेक्स्ट सीन में जिंगजी घर आती है और जैसे ही जुनताई को पता चलता है उसे सब कुछ याद आ गया, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यहाँ मेड सभी को बताती है कि आपके दादाजी और आपके पापा को अंकल ली ने ही मारा है। इसके बाद अंकल ली के खिलाफ ये सभी लोग इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिंगजे की मॉम भी अपना बर्थडे का बहाना करके बाहर आती है और यहाँ पर एक लेडी को एक चिट दे देती है और कहती है कि इस एड्रेस पर जाकर कह दीजिएगा कि आपकी मॉम ने भेजा है। वो लेडी वैसे ही करती है और मिंगजे को जाकर वो नोट दे देती है। इसके बाद मिंगजे को अपनी मॉम का पता चलता है और वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जिंगजी भी अब अमेरिका में ऑडिशंस दे रही होती है और यही सब देख रहे होते हैं। तभी जुनताई सभी के सामने जिंगजी को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर जिंगजी भी हाँ करती है और सभी लोग इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और मिंगजे की मॉम पुलिस को सब कुछ अंकल ली के बारे में बताती है और फिर घर पे आकर भी अंकल ली के बारे में सब बताती है कि उन्हीं ने आपके दादाजी और आपके पापा को मारा है और सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। सबके बाद जुनताई और मिंगजे भी नॉर्मल हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। फिर यहाँ पर हुओ के डैड भी इन सब में शामिल थे, तो वो भी खुद को खुशी खुशी पुलिस को अरेस्ट करवाने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट सीन में अंकल ली जिंगजी को किडनैप कर लेते हैं और जुनताई से कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे मार दूंगा। इसके बाद जुनताई उनकी बात मानकर उनकी ज़रूरत का सामान लाकर उनको देता है। अंकल ली और लियो यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी जुनताई को जिंगजी के बारे में पता चलता है कि वो भी उसी बोट में और वो बाइक लेकर उस बोट में कूद जाता है, जिसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट होने की वजह से बोट में पानी भरने लगता है। फिर इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जुनताई उनको मारकर जिंगजी को बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी अंकल ली आकर फिर से जुनताई पर हमला करते हैं, लेकिन जुनताई कैसे भी कर जिंगजी की रस्सी खोल देता है। फिर यहाँ वो भी पहुँच जाता है और अंकल ली को मार गिराता है। जुनताई पानी में डूब जाता है, इसलिए जिंगजी उसे बचाकर यहाँ लेकर आती है और उसे उठाने लगती है। तभी जुनताई को होश आता है और जिंगजी और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद पुलिस अंकल ली को और वैंग को भी अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और सभी लोग जुनताई के वीआर विजुअल को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर जुनताई को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सब लोग भी पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुनताई और जिंगजी भी ऑरोरा लाइट्स देख रहे होते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और जैसे किस करने लगते हैं वहाँ की लाइट्स चली जाती है और ऑरोरा लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिससे कि उनका मूड भी स्पॉइल हो जाता है। तभी जिंगजी कहती है कि ये कैसे हुआ, तो जुनताई कहता है कि सॉरी, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरे हैं। ये सुनकर जिंगजी कहती है कि तुम तो ऐसे ही करते हो। तभी जुनताई जिंगजी का मिनी ऑरोरा लॉकेट ऑन करता है और उसमें से ऑरोरा लाइट्स निकलने लगती है। इसके बाद ये दोनों हग करते हैं और यहीं पर हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये ड्रामा कंप्लीट हो गया है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे ही न्यू ड्रामास के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।